So today we are going to look at verses 20 to 23 of Daniel chapter 9. Only that small passage we are going to deal in this class. आज हम इस क्लास में 9 अध्याय का 20 से लेकर 23 वचन तक हम छोटा सा एक पैसेज हम आज का क्लास के लिए लेंगे. इस पैसेज में क्या है? दानियल के प्रार्थना के बाद, आफ्टर द प्रेयर ऑफ डैनियल, God is sending answer for the prayer of Daniel. दानियल के प्रार्थना करने के बाद दानियल के लिए उत्तर परमेश्वर के तरफ से आ रहा है. परमेश्वर स्वर्गदूत गब्रियल को भेजकर दानियल के लिए उत्तर दे रहा है. God is sending his angel Gabriel to answer for the prayer of Daniel. So when we read the verse 20 of chapter 9, it is written, while I was speaking and was praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God on behalf of the holy mountain of my God, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen before in a vision, came to me in swift flight at the time of evening sacrifice. हिंदी में ऐसे लिखा है 9:20 में, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता, दानियल बोल रहे हैं, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता, मतलब जो भी उसने 9:4 से 19 तक प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को संक्षिप्त रूप में दानियल बता रहे उसने क्या क्या प्रार्थना किया. इस प्रकार मैंने प्रार्थना किया और अपने इस्राएली जाति भाइयों की इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ और परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था. So when Daniel speaks about his prayer, he is summarizing his prayer in 3 words. So what all he were praying for? दानियल अपना जो लंबा प्रार्थना को 2-3 शब्द में संक्षिप्त कर बोलता है. क्या क्या है? What he was praying for? First thing is in verse 20, Daniel's prayer. Parts of Daniel's prayer. First one is confessing. First one is confessing my sins, means Daniel is confessing his own sins. And second one is Daniel is confessing Israel. Third one is supplication for the holy mountain of the Lord. आयत 20 में दानियल अपने प्रार्थना के बारे में 3 भाग को, उस प्रार्थना को 3 भाग में बांटते हैं. दानियल in verse 20 he himself summarizes his prayers in 3 phrases. First one is he confessed his sin in his prayer. He confessed the sins of Israel in his prayer. क्योंकि वो क्या बोलते थे, हम करके बोलते थे. वो उनका पाप का अंगीकार किया, इसराइल का पाप का भी अंगीकार किया. दूसरा पार्ट क्या था? ये कहां से कहां तक? 9:4 से लेकर 14 तक क्या है? अपना पाप और अपने लोगों के पाप का अंगीकार कर रहे थे. तीसरा पार्ट क्या था? सप्लिकेशन फॉर द होली माउंटेन ऑफ द लॉर्ड. यरूशलेम के लिए वो विनती कर रहा था. 9:15 से लेकर 19 तक. इसलिए इस भाग में हम क्या क्या देखते हैं? ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं. यूर सिटी, यूर होली हिल, यूर होली हिल, यूर सैंक्चुरी, your people,
ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यू विल सी वर्ड्स सच योर सिटी, योर होली हिल, योर सैंक्चुरी, योर पीपल. सो ही वाज requesting for the restoration of the holy mountain, not because of the righteousness of the people, लोगों के धार्मिकता के कारण नहीं, पर परमेश्वर के नाम के निमित्त, परमेश्वर का महिमा का उस सोच सामने रखते हुए प्रार्थना कर रहे. जो कुछ इस लोगों को होता है वो सबका असर परमेश्वर के नाम के ऊपर पड़ता है. So whatever happens to these people, it affects the name of the Lord, it affects the glory of the Lord, it affects the honor of the Lord. That's why he is praying for the restoration of the people to the land. So this was the prayer that we were looking yesterday. ये कल लिखा है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं. सो दानियल अपने प्रेयर को 3 भाग में बांट रहा है. मैं अपना पाप का कन्फेशन किया, इसराइल का पाप का कन्फेशन किया, यरूशलेम का रिस्टोरेशन के लिए, यरूशलेम या होली माउंटेन के लिए मैंने प्रार्थना किया. सो डैनियल हिमसेल्फ डिवाइड्स हिज प्रेयर इनटू 3 पार्ट्स. Now we are going to look at these verses 20 to 23. In 20 I told it is about the summary of Daniel's prayer. जब दानियल ऐसे प्रार्थना किया, परमेश्वर उस प्रार्थना के लिए उत्तर भेजा. When Daniel prayed this prayer, which we see in verses 4 to 19, God sent the answer for this prayer through angel Gabriel. So this portion talks about the coming of angel to answer Daniel. This portion talks about Gabriel is coming to answer Daniel's prayer. उसके बारे में है 20 से लेकर 23 तक. So if you read 9 verse 20 to 23, it's about the coming of Gabriel and introduction to the prophecy of नौ अध्याय का 20 से लेकर 23 तक जो आयत, the verses chapter 9 verses 20 to 23 talks about the coming of Gabriel to answer the prayer and the introduction to the prophecy of 70 weeks. मतलब नीचे 23 आयत के बाद जो बताने वाला है 24 से लेकर 27 तक 70 हफ्ते करके एक टाइम परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के लोगों के लिए, और परमेश्वर का राज्य का स्थापना होने के लिए 70 हफ्ते का टाइम बता रहा है. उसके बारे में विजन बताता है और उसका अर्थ भी कौन बताता है? गब्रिएल बताता है. सो 9 अध्याय का 24 से लेकर 27 तक या विजन लिख सकते हैं. प्रोफेसी ऑफ 70 वीक्स.
70 weeks and its meaning. तो 9 अध्याय का दूसरा भाग है क्या? 9 का 20 से लेकर 27 तक, उसको दो भाग में बांट सकता है। पहला है 9 का 20 से लेकर 23, गब्रियल का आना और 70 हफ्ते का उस भविष्यवाणी का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं 20 से 23 तक। दूसरा पार्ट है 9 का 24 से लेकर 27 तक, वो 70 हफ्ते के बारे में प्रोफेसी हम देखते हैं और उसका मतलब भी इसका सेकंड पार्ट में हम देखते हैं। I hope you understood. So in the second part of 9th chapter, that is after the prayer of Daniel, it is from 20 to 27 verses. That part is divided into two parts. The first part in the second part is verses 20 to 23, that is talking about the coming of Gabriel and the introduction to the vision of or the prophecy of 70 weeks. The second part is from verses 24 to 27, which contains the prophecy of 70 weeks and its meaning. So this is the content of the second part of 9th chapter. So about verse 20 I told about you. Now we'll come to verse 21. When we read verse 21, it is written in English, while I was speaking in prayer. Daniel प्रार्थना जब कर रहा था, what happened? When I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen before in a vision, came to me in swift flight at the time of the evening sacrifice. शाम के उस होमबलि के समय पर जब ये प्रार्थना हो रहा था, गब्रियल ने प्रार्थना जब कर रहे थे, गब्रियल आकर खड़े हुए दानियल के सामने। वो कौन सा टाइम था? शाम के अन्नबलि लिखा है, अन्नबलि का टाइम था। सो गब्रियल के बारे में एक बात, द वन थिंग टोल्ड अबाउट गब्रियल इज, इट इज टोल्ड दैट द मैन गब्रियल whom I had seen before in a vision. गब्रियल को पहले भी कब देखा है? Daniel says that I had seen this man before also in another vision. So in which chapter we see Gabriel before? So can somebody search and tell me where do you see Gabriel? And I hear the voice between the neck of Ulai, and it called Gabriel, make this man understand the vision. Yeah, so in the previous vision, in chapter 8 also, we see Gabriel coming to interpret the meaning of the vision. So again, Gabriel is sent from heaven, sent from God to give answer to Daniel. That also in the time of evening sacrifice. और गब्रियल के बारे में ये बताया गया है, वो कैसे आया? वो जल्दी, स्विफ्ट फ्लाइट लिखा है इंग्लिश में, मतलब 9:21 में ऐसे बताते हिंदी में, तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उठने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। तुरंत परमेश्वर गब्रियल से क्या आज्ञा दिया है? जल्द से जल्दी तुरंत जाकर दानियल को उत्तर देना। ये किस चीज को दर्शाता है? गॉड इज टेलिंग गब्रियल सडनली गो एंड सडनली गिव this answer, don't delay. God is telling Gabriel not to delay the answer, because this prayer, God received this prayer because the prayer was about the honor of the Lord. परमेश्वर की महिमा के लिए ये प्रार्थना कर रहा था। लोग तो पाप में है अभी भी,
The people are in still in sin, but Daniel is concerned about the glory of God. दानियल, लोग तो अभी भी पाप में है, पर दानियल का चिंता किस बारे में था? लोगों के बारे में भी चिंता करता था, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का महिमा के बारे में चिंता करता था। परमेश्वर को नामधराई नहीं होना, परमेश्वर के नाम को कोई बदनामी नहीं होना, इसके बारे में लोगों के हालत वो दानियल का विषय था। पर उससे भी बढ़कर क्या है, लोग तो नहीं सुधर रहे हैं, पर परमेश्वर का नाम बदनामी हुआ है, पर ऐसे ही बदनामी में पड़ना नहीं। ये था दानियल का सोच। What was the point of Daniel's prayer? Yes, Daniel know that people are still in sin, people are not repenting, but he was concerned about the condition of the people. He was very sad about the condition of the people, but more than that, Daniel was concerned about the glory of God. He was thinking about the name of the Lord, which was profaned due to this exile, and he was concerned about the glory of the Lord. So God gave a sudden answer. That is not only because of he prayed for the glory of God, or he was concerned about the glory of God. Daniel was a beloved person. परमेश्वर दानियल को प्रार्थना करते हैं। So we can think about a practical situation. हम एक हमारे जीवन के बारे में, नॉर्मल बातों के बारे में सोचते समय, if somebody tells us to do something, if it is a person whom we love, what we will do? We will do it very fastly. अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो व्यक्ति कुछ करने के लिए बोलते समय हम कैसे करते हैं? वो जल्दी तुरंत वो बात करते हैं। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति बोलते समय नॉर्मल स्पीड में हम करते हैं। जिस व्यक्ति को हम नफरत करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो बोलते समय क्या है, बहुत टाइम लगाता है और क्या करता है, जैसे आप लोग होमवर्क करते हैं, है ना, टाइम लगेगा, 2 दिन टाइम दिया, वो 4 दिन करेंगे, या 10 दिन, या 2 हफ्ते, ऐसे खींचते हैं। क्यों? एक तो टीचर को नफरत करते होंगे, नहीं तो काम पढ़ना नहीं करने के लिए मन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, हमारा पसंद के अनुसार होगा। किसी एक व्यक्ति जिसको हम पसंद करते हैं, ऐसा व्यक्ति कुछ बोलते समय क्या करेगा, जल्दी। सिर्फ पसंद वाला व्यक्ति का बात जल्दी नहीं मानते, जिसको डरते भी है उसका बात भी जल्दी मानेगा। तो अलग अलग बातें हैं। सो ये नहीं दानियल को परमेश्वर डरता है, दानियल को क्या करता है, इतना पसंद करता है, उसका प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्दी दे रहा है। God's loved Daniel very much. That's why the answer is very swift. Swift मतलब कार नहीं, swift मतलब क्या है, स्पीड के बारे में। स्विफ्ट का मतलब स्पीड है, इसलिए वो कार को वो नाम दिया है स्विफ्ट। तो इतना जल्दी जाकर दानियल को उत्तर देने के लिए बोल रहा था। So who is telling this? Daniel is narrating this story while I was praying. दानियल अपना कहानी बोल रहा है। प्रार्थना जब खत्म होया या प्रार्थना के टाइम में गब्रिएल तुरंत आकर खड़े हुए, और टाइम के बारे में क्या बताता है, कब आया गब्रिएल? गब्रिएल वर्स 20 में 21 वर्स 21 में गब्रिएल केम इन द टाइम ऑफ इवनिंग। गब्रिएल केम इन द टाइम ऑफ इवनिंग सैक्रिफाइस। इसमें से कुछ सीखने के लिए है। I think in last to last class, I was telling that Jewish people have 2 sacrifices a day. How many sacrifices? One is morning sacrifice and the evening sacrifice. Where did we learn this? While I was teaching about the 2300 days, 2000 morning and evening in chapter 8. जब मैं 2300 सुबह और शाम के बारे में 8 अध्याय का जो विजन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला यहूदियों के लिए एक दिन में 2
सैक्रिफाइस है, सुबह और शाम, सारे ऐसे बैठा है, भूल गए। तो सो देर इज 2 sacrifices फॉर Jews, regular sacrifices for Jews in the morning and the evening of a day. So Gabriel came and stood in front of Daniel in the time of evening sacrifice. इसमें से हम एक बात समझना है, अभी सैक्रिफाइस चल रहा है। Is sacrifices still happening in Jerusalem? No, because they are in exile. Jerusalem is destroyed. There is no temple of the Lord in Jerusalem. मतलब दानियल बंदुआई में कब आया? Daniel came to exile in 605. दानियल 605 में आया। मंदिर कब नाश हुआ? 557। इतना पढ़ाने के बाद 587 में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ द 605 दानियल एक्साइल में गया, बंदुआई में गया। उसका कितने साल बाद? 15, 23, 28 है ना, या कुछ 30 साल लगभग, या 20 से ज्यादा पकड़ो। तो क्या है, दानियल का इस समय से लेकर अभी ये 9 अध्याय का 21 आयत तक कितना वर्ष खत्म हो गया? 70 years, क्योंकि यिर्मयाह के भविष्यवाणी के अनुसार 70 साल अभी खत्म हो गया। अभी मंदिर का तोड़ने से इधर तक कितने साल हो गया? कुछ 50 या 45, 50 लिखते हैं। मतलब यरूशलेम में 50 साल से क्या बंद है? सारे आराधना बंद है, कोई आराधना मंदिर में नहीं चल रहा है, बलिदान भी नहीं हो रहा है। सो आफ्टर 50 years और 70 years Daniel still remember the time of the sacrifice. बाबिलोन के आने के बाद भी, यरूशलेम से दूर होने के बाद भी अपना जो प्रार्थना का आदत, अपना आराधना का आदत, इसलिए ये बोल पा रहा है ये कब आया। नहीं तो टाइम बता सकते, शाम को इतने बजे आया। क्यों ऐसे बोला? शाम के अन्न बलि के टाइम में आया, मतलब क्या है? मंदिर में बलिदान तो स्टॉप हो गया, इतने साल बीत गया, पर भी दानियल किस टाइम पर चलता है? यरूशलेम का टाइम पर चलता है। यह है इस व्यक्ति का गुण। So when we look at this verse, that in the time of evening sacrifice, it tells about the spirituality of Daniel. It tells about the prayer life and the worship life of Daniel, because it has been 70 years that Daniel is in another land. It has been 50 years. There is no worship, no sacrifice in the Jerusalem temple. After these many years, Daniel has not forgotten the time of sacrifices. He still remembering, because he prays 3 times a day, morning, noon and evening. He know when is the time of. Normally, after these many years, people will be forgetting all these things. When will be the morning sacrifice? When will be the evening sacrifice? Normally, the evening sacrifice will be around 3 PM of noon time. 3 बजे, दोपहर के बाद 3 बजे होता है ये इवनिंग सैक्रिफाइस यहूदियों के लिए। तो दानियल अभी भी कौन सा टाइम में चलता है? बाबिलोन के टाइम में नहीं चलता है। उनका दिमाग के कौन सा टाइम चल रहा है? मंदिर नाश हुआ, यरूशलेम नाश हुआ, पर भी उनके दिमाग से यरूशलेम हटा नहीं। इसलिए ये खिड़की कहाँ की ओर खोलकर प्रार्थना कर रहे? यरूशलेम की तरफ। यरूशलेम उधर कुछ नहीं है, जीरो है, उजाड़ पड़ा है। सो इवन आफ्टर 70 years of exile, he is working on which time? Jerusalem time, his habit of worship. So that is the faithfulness and the life of worship that Daniel has. So हम है तो क्या है?
10 महीने या 1 साल इधर रहने के बाद घर जाते समय यही टाइम टेबल फॉलो करेगा? क्या टाइम टेबल, आसादी मिल गया है ना, 10 बजे तक सो जाओ, कौन पूछेगा? जिनसे कॉल करेगा? नहीं। हम क्या है, हमारा इधर का लाइफस्टाइल फॉलो करेगा घर जाके? अभी घर जा रहे हैं ना, देखो क्या होगा। इधर का आराधना, इधर का बाइबल पढ़ने, इधर ही नहीं पढ़ते हैं, अभी घर जाके क्या है? इधर तो स्टडी के लिए पढ़ते हैं। पर्सनल बाइबल स्टडी कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कर। पढ़ाई के लिए नहीं, रीडिंग नहीं बोल रहा हूं। पढ़ना आसान है, स्टडी करते हैं एक टॉपिक के बारे में पर्सनल। पढ़ना फिर भी आसान है, वो भी मुश्किल है कुछ लोगों के लिए। पढ़ना जस्ट यू कैन टेक द बाइबल एंड यू कैन रीड। हाउ मेनी ऑफ यू सिट एंड स्टडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पैसेज ए डे और मेडिटेट? कितने लोग करते हैं, मनन करते हैं? हम पढ़ सकते हैं, जो जितने लोग अच्छा पढ़ना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, वो अलग है। कितने लोग स्टडी करते हैं या मनन करते हैं, बैठकर छोटा सा एक पैसेज लेकर, परमेश्वर इस पैसेज से मुझसे क्या बात करना है? सरमन प्रिपेयर करने के लिए तो हम करते हैं, वी मेडिटेट द स्क्रिप्चर्स ओनली फॉर प्रिपेयरिंग द preaching. No, daily we should take a small passage. I'm not telling that you should take a whole chapter. Take a small passage. That also should be continuously. ये नहीं एक दिन इधर से एक दिन उधर से। एक पुस्तक ले लो. Take a book from New Testament, I will say. A small book from New Testament or any gospel or a letter. Start meditating small portion. Take half an hour a day. आधा घंटा उसके लिए अलग करो, मॉर्निंग या इवनिंग आधा घंटा उसके लिए अलग करो। छोटा सा एक 2-3 आयत ले लो, उसका अर्थ क्या है, परमेश्वर इससे मुझसे क्या बात करना चाहता है। आधा घंटा उस वचन के बारे में मनन करो, प्रार्थना करो, उसके बारे में कुछ कमेंट्री है तो देख लो। आजकल AI है, सर्च कर सकते हैं उसके बारे में क्या बोलता है। छोटा छोटा नोट्स लिखो, आधा घंटा, तो आपका प्रचार करने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ये प्रचार करने के लिए नहीं, पर्सनली परमेश्वर आपसे बहुत बात करेगा, पर्सनली चेंज होगा आपका मन, आपका आदत। सो दिस इज फॉर द पर्सनल चेंज, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड विल स्पीक टू यू इफ यू स्पेंड टाइम इन मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो कई बार क्या है, हम इधर से जाते समय क्या है, हमारा टाइम टेबल, फिर अपना मर्जी। दानियल ऐसा नहीं था, यरूशलेम से दूर है, मंदिर से दूर है, यरूशलेम में भी कुछ नहीं है अभी। यरूशलेम के बारे में, प्रार्थना के बारे में याद दिलाने के लिए कोई अपना मन मर्जी से जी सकता है, पर अभी भी वो कौन सा टाइम पर चलता है? यरूशलेम में जो आराधना चल रहा है उसी टाइम पर इसका भी आराधना इधर। ये नहीं ये बलिदान कर रहे थे इधर, प्रार्थना उस टाइम जरूर। प्रार्थना के लिए उसने क्या किया, अलग किया। यह है, इतना विश्वास योग्य रहा दानियल किसके साथ। इसलिए परमेश्वर के दृष्टि में वो कौन है, परमेश्वर बहुत प्यार करते थे दानियल को। दानियल इज द मोस्ट बिलव्ड पर्सन ऑफ द लॉर्ड, हाईली एस्टीम्ड, डीपली लव्ड बाय गॉड। तो ये मतलब छोटा सा एक शब्द है, इवनिंग सैक्रिफाइस, मतलब उस शब्द से पता चलता है क्या है, कितना उसका दिल कहाँ लगा है परमेश्वर के बातों में, यरूशलेम के लोगों में उनका दिल लगा। इसलिए ये प्रार्थना किया। उनका मन ये 70 साल के बाद भी यरूशलेम से भरा है, यरूशलेम के लोगों से भरा है, परमेश्वर की बातों से भरा है। इसलिए इतना गहरा एक प्रार्थना कर रहा है। दिस स्मॉल वर्ड इवनिंग सैक्रिफाइस, दिस शोज दैट हाउ मच Daniel's heart is filled with the thoughts about Jerusalem, the thoughts about God, the thoughts about his people, the people of God. That's why he's praying such a deep prayer in chapter 9. So this is the lesson that we get from Daniel. Daniel's spirituality is not occasional or contextual. मतलब दानियल का जो आत्मिकता, जो उसका स्पिरिचुअलिटी, वो कुछ संदर्भ के अनुसार नहीं या क्या है, सिचुएशन के अनुसार नहीं। बाइबल कॉलेज में आए तो बाइबल कॉलेज का सिस्टम, घर में जाए तो अपना सिस्टम, चर्च में आए तो अलग सिस्टम, अलग अलग जगह में अलग अलग चेहरा दिखाना, अलग अलग आदत दिखाना, अलग अलग सिस्टम फॉलो करना, ये नहीं है एक मसीही व्यक्ति का आदत जीवन।
चाहे जेरूसलम में हो, चाहे बंदुआई में, बाबिलोन में हो, एक ही सिस्टम फॉलो करना, एक ही क्या है सिस्टम। मतलब ये नहीं प्रार्थना का टाइम ऐसे ही फॉलो करना, मन के बारे में बात कर रहा हूं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ प्रेयर, you should be praying that should be there, but I am talking about the heart of Daniel, the faithfulness of Daniel before God. So even in Babylon, he follows the time of Jerusalem. He is thinking about Jerusalem. He is concerned about the worship of the Lord. So he knew, even after 70 years, he knew that this is the time of evening sacrifice. आज के ज़माने में क्या हो रहा है, जैसे पीढ़ी आगे बढ़ते समय जो पूर्वज लोग, हमारे विश्वास में जो पूर्वज लोग जो करते आ रहे थे, नए पीढ़ी को कुछ भी पता ही नहीं। yesterday or what is happening in today's world is the ancestors, our forefathers who were in this faith, what they were doing, what is their spirituality, the new generation know nothing about that, because people are not following the pathways that the people of God have shown us. Day before yesterday, me and Jinsun sir, we were talking about one thing. पुराने दिनों में, पुराने मतलब बहुत साल पहले नहीं, कुछ 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी भी आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। Pentecostal लोग, केरला के Pentecostal लोग, the Pentecostal people in Kerala, they had a habit. They wake up at 4 o'clock. 4 बजे सुबह उठकर प्रार्थना कर। आज भी जो पुराने लोग, बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग, आज भी नया पीढ़ी के लोग बहुत कम करते हैं। 4 बजे सुबह 4 बजे उठना क्या है, कंपलसरी है। ये नहीं मतलब एक परिवार में, ऑल द फैमिलीज, पेंटेकोस्टल फैमिलीज in the past, like maybe 10-20 years before, till 10-20 years before, this habit was there. Nowadays everyone don't follow this. Some people follow this, mainly the old people and the elderly people. So every family have to wake up at 4 o'clock or maximum by 5, and all the family will sit for prayer. सब लोग, एक परिवार के सब लोग 4 बजे उठना है। सब लोग, छोटे बच्चे भी हो, अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत छोटे बच्चे तो उठाते नहीं, पर थोड़ा सा बड़ा आ गया, अगर उनको अकल आ गया, ऐसे उम्र में आ गया, उनको भी बताता है। सब लोग सुबह 4 बजे, कुछ लोग 4:30 बजे, 5 बजे के अंदर उठते ही है सब लोग, और प्रार्थना में बैठते हैं और कुछ गीत गाते हैं, जो हमेशा जो सुबह गाने वाला कुछ गीत है मलयालम में, तो उस गीत सुन रहे थे, क्योंकि आज की पीढ़ी को पता ही नहीं कि ऐसा एक गीत है करके भी, कि रोज गाने वाला 1-2 गीत है सुबह। तो नया पीढ़ी को, द न्यू जनरेशन डोंट नो द सॉन्ग्स दैट आवर forefathers, our parents were singing, because when situation changed, when time changed, spirituality also changed. अभी अगर कोई 4 बजे उठकर प्रार्थना करे, पागल है करके पूछेंगे, ये पागल है? अगर आपको प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हमें क्यों उठा रहे हैं? ये नहीं बोल रहा हूं 4 बजे नहीं उठकर प्रार्थना करेंगे तो आप बड़ा पापी, ये नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा था हमारा पूर्वज लोग। अभी भी बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं, पर नया पीढ़ी जो है वो बहुत हट गए। आई एम नॉट टेलिंग दैट नोबडी does this, lot of people does this today also, but the new generation they do in a different way. प्रार्थना ही नहीं करते क्या 8 बजे, बहुत कम। तो दानियल को देखो, इतने साल के बाद भी क्या है, अपना जो प्रार्थना का सिस्टम, अपना आराधना का सिस्टम अभी भी वही सिस्टम पर चलता है। दानियल को पता, शायद एक याजक भूल गया होगा कब सुबह का अन्नबलि का टाइम कौन सा है। एक याजक जो बंदुआई में है या जेरूसलम में है, वो अभी भूल गया होगा, इतने साल के बाद कोई काम ही नहीं है। सो ए प्रीस्ट माइट हैव फॉरगॉट व्हेन इज द टाइम ऑफ
the morning sacrifice and evening sacrifice, but Daniel has not forgotten the time of morning and evening sacrifice. This life of Daniel calls us to be faithful to whatever we, whether we are in Bible college, whether we are in home, whether we are in church, whether we are in any different places, we are in front of God. हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जिन संसार को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए नहीं, चर्च के पादरी को या चारों तरफ जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए नहीं. हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा बाइबल पढ़ना, मनन करना किसके सामने है? कोई भी नहीं देखे किसके सामने है. ऐसे सोचकर बातों को करने वाले लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम नाटक नहीं कर रहे, तब हम परमेश्वर के लिए कर रहा है. The people who are sincerely doing the prayers and the meditation of the scriptures, even when people don't see, even if we are not with people, Lord loves such people so much. That's what we learn from the life of Daniel. So even after these many years, Daniel have not forgotten anything. Verse 23. दानियल का दूसरा एक खूबी, हम ये नहीं एक एक आयत, एक एक बात पर मनन करेंगे, कुछ कुछ बातें हम इधर उधर से देखने वाला है. दानियल के बारे में एक और बात बताया गया है. दानियल इस सिस्टम, जेरूसलेम सिस्टम में, उनका पुराना जो आराधना शैली, उनका जीवन शैली में चल रहा है अभी भी, इतना साल के बाद भी. Daniel is still following the worship style, his lifestyle that he was following in the Jerusalem, even after 70 years. When you come to verse 23, if we read verse 23, in English it is written, at the beginning of your supplication, Gabriel बोल रहे, Gabriel is telling to Daniel, at the beginning of your supplication, a word went out, and I have come to declare it, for you are greatly loved. Gabriel दानियल से ये बोल रहा है, तुम्हारा प्रार्थना का शुरुआत में ही तुम्हारे लिए उत्तर कहाँ से? स्वर्ग से भेजा गया है. मैं उस उत्तर को देने के लिए आया है. क्यों इतना जल्दी? क्योंकि परमेश्वर दानियल को बहुत प्यार करता है. हिंदी में ऐसा है. सो इन इंग्लिश इट इज टोल्ड दैट गब्रियल इज टेलिंग, at the beginning of your prayer, when Daniel started his prayer itself, God sent the answer for the prayer, and Gabriel has come to give the answer of the prayer. Why such a sudden answer? Because God loves Daniel. हिंदी में ऐसा लिखा है 23 में, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय, इसलिए ये सब हो रहा है. इतना जल्दी क्यों उत्तर? अति प्रिय हूं. परमेश्वर के लिए दानियल कैसा है? अति प्रिय. ये नहीं परमेश्वर प्यार करता है करके, पर अति प्रिय, बहुत प्यार करता है. इस वर्ड के बारे में, इस शब्द इंग्लिश में क्या क्या ट्रांसलेशन है? कुछ अनुवादों में greatly loved. I have told it to you, for you are greatly loved. Therefore consider the words and understand the visions. Greatly loved है. मेरे ट्रांसलेशन में deeply loved है, मतलब बहुत गहरे रूप में परमेश्वर है. Greatly मतलब महान, deeply मतलब गहराई में. NIV है किसके पास? Deeply esteemed, highly esteemed. NIV ट्रांसलेशन है किसी के पास? हाँ, हाईली एस्टीम्ड करके क्या है हरुष? वो खुद पढ़ेंगे, आप क्यों उधर बोल रहे हैं? कौन सा है आपका ट्रांसलेशन? जो भी है पढ़ो. ESV है. अच्छा, ESV में मुझे लग रहा है ग्रेटली लव्ड है. मेरा है NRSV, उसमें डीपली लव्ड है. NIV में हाईली एस्टीम है. हाईली एस्टीम मतलब बहुत आदर के साथ दानियल के बारे में सोचता है. कौन? बहुत. परमेश्वर किसको आदर करता है? ये नहीं आराधना करता है, बहुत आदर देता है. हाईली एस्टीम्ड, हाईली एस्टीम्ड.
हिंदी में क्या है? अति प्रिय। मलयालम में आप समझ पाएंगे वर्ड प्रिय पुरुष, प्रिय पुरुषन, दैट इज मलयालम। प्रिय पुरुष हिंदी में भी बोल सकते हैं। प्रिय, बहुत अति प्रिय व्यक्ति है किसके लिए? परमेश्वर के लिए दानियल। और इस अति प्रिय उस जो शब्द है, जो लव्ड या डीप लव या ग्रेट लव, हाईली एस्टीम, उसके लिए हिब्रू जो इस्तेमाल किया है, खमुदोत करके एक शब्द इस्तेमाल किया है। खमुदोत बोलते हैं, खमुदोत। तो ऐसा ये शब्द दानियल में भी अलग अलग अध्याय में आता है। एक है 10 का 11 और 10 का 19 में भी यही ग्रेटली लव्ड। पढ़ो 10 का 11 और 10 का 19। कैन वी रीड चैप्टर 10 वर्स 11 and 19? और उसने 11 and 19, yeah. And he said to me, O Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for now I have been sent to you. And when he had spoken this word to me, I stood up trembling. Enough. 19. And he said, O man greatly loved, fear not, peace be with you, be strong and for good courage. And as he spoke to me, I was strengthened and said, let my Lord speak for you. Yeah. So in 3 places, 9:23, 10, 11 and 19, we see Daniel is called by the name deeply loved. Daniel को ये 3 जगह में, 9 का 23, 10 का 11 और 19 में, ये 3 जगह में दानियल को अति प्रिय करके गब्रियल बुलाता है। परमेश्वर के लिए दानियल अति प्रिय है। उसके लिए जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा में उसको ओरिजिनल में क्या है? खमुदोत करके एक वर्ड है। इसको लिखने का जरूरत नहीं, आपको लिखना है तो लिख सकते या लिख दीजिए। तो इसका क्या है? ये ऐसा एक वर्ड से आता है, हमद करके, एक इब्रानी भाषा से ये शब्द निकला। हमद करके एक वर्ड हम देखता है निर्गमन के किताब 20 का 7 में। लालच नहीं करना, वो कौन सा 17 में पढ़िए। एक्सोडस 20:17, निर्गमन के किताब 20 अध्याय का 17 में डू नॉट कवेट करके एक कवनेंट है। लालच, You shall not covet your neighbor's हाँ, किसी का वस्तु या पत्नी, हमारे पड़ोसी का कुछ भी, हाँ, कवेट, लालच नहीं करना। ये लालच के लिए क्या इस्तेमाल किया है? हमद, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्ड कवेट। In Exodus 20:17, हमद, Hebrew word hamad is used for the word covet in Exodus 20:17. इसका मतलब क्या है? अभी आप लोग बोलो इसका मतलब क्या है? हमद का मतलब अगर लालच है तो बोलो। हाँ, ये लव का क्या है? ये लव का हिब्रू है हमदोत। हमदोत कहां से आया? हमद करके एक वर्ड से आया। हमद का मतलब लालच करना, लोभ करना। नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, मतलब लालच के लिए एक नेगेटिव सेंस भी है, एक पॉजिटिव सेंस भी है। तो पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो दानियल के लिए क्या बोल सकता है? किसको लालच करता है? मतलब बुरे अर्थ में नहीं लेना। लालच करना मतलब इतना चाहता है परमेश्वर किसको, इसलिए बोलते, मतलब अति प्रिय बोलते समय अर्थ आता है, पर ये और गहरा है। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को इतना चाहता है
इतना प्रेम करता है तो उस व्यक्ति का वो वैल्यू समझना। दानियल कितना धर्मी था, कितना विश्वास योग्य था, कितना परमेश्वर से प्यार करता था, ये इस बात से समझ सकता है दानियल को परमेश्वर लालच करता है बोल सकते हैं, पर लोग सही समझना है। लालच मतलब एक नेगेटिव क्या है, नकारात्मक रीति से नहीं बोल रहा हूं। वो दाऊद कर रहा है लालसा, ये परमेश्वर लालसा। इधर परमेश्वर का एक स्वभाव हम देखते हैं, परमेश्वर भी लोगों को चाहता है मतलब परमेश्वर लोगों के साथ रहना, रिश्ता बनाना, उनके साथ चलने के लिए कौन भी चाहता है। ये नहीं हम चाहता है और परमेश्वर नहीं चाहता है, हम क्या है रो रो कर वो रिलेशन में आना है, नहीं। जितना हम चाहता है उतना 100 गुना कौन चाहता है, परमेश्वर। और गॉड इज अ गॉड हु डिजायर टू रिलेट टू अस, और गॉड इज अ गॉड हु लव टू हैव रिलेशन विथ human. Our God is a God who loves to be our Father. He loves to be in relation with people. He want to relate, he want to speak. तो जो लोग परमेश्वर के लिए समर्पित है, परमेश्वर को प्यार करता है, परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन बिताता है, उनको परमेश्वर बहुत चाहता है, उनको बहुत आदर देते हैं परमेश्वर, उनको बहुत प्यार करता है। उसका प्यार इतना गहरा है, वो लालचा जैसे है या लोभ करने जैसे है, नकारात्मक रीति से नहीं। एक पवित्र चाहत ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर रखता है। कितना गहरा बात है। तो दानियल छोटे मोटे आदमी नहीं, बाबिलोन में भी वो बड़ा आदमी था, राजा के बाद तीसरा व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने उससे बड़ा है। तो परमेश्वर के सामने बड़े होने के लिए हम क्या करना है, ये नहीं व्हाइट क्या है व्हाइट शर्ट पहन लिया। सो व्हाट वी नीड टू बिकम ग्रेट इन द साइट ऑफ गॉड, लाइक डैनियल, टू बी ग्रेटली लव्ड, डीपली लव्ड, टू बी कवेटेड बाय गॉड। व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी थिंक इज व्हेन पीपल ऑनर अस, वी थिंक दैट गॉड इज ऑल्सो, गॉड इज नॉट लाइक अदर पीपल। हम ये सोचता है लोग मुझे आदर देते समय परमेश्वर भी मुझे, नहीं, बिल्कुल गलत। लोग हमारे सामने, आप लोग मुझे सर बुलाते हैं, परमेश्वर मुझे सर नहीं बुलाते। ये नहीं सोचना लोग आपको जैसे देखते हैं परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग है। डोंट बी फूल टू थिंक दैट when people respect you, when people honor you as a pastor or a servant of God, no, God is not like that. God sees your heart. God sees how much you love him, how much you are faithful, how much you are sincere, how much you are holy. God's judgment is based on that, based on your heart. हम क्या करता है, जैसे कोट सूट पहन के, टाई वगैरह पहन के आते समय लोग क्या करते हैं, पास्टर। परमेश्वर ऐसा नहीं। God does not consider your outward appearance to love you and honor you. God sees your heart. इसलिए सेवकाई में होते समय क्या करना है, परमेश्वर के प्रति वफादार होना है, परमेश्वर को क्या है सच्चे दिल से उसका प्यार करना है, सेवा करना है, आराधना करना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है, कवेट करता है, ऐसे लोगों के प्रति एक लालच रखता है। उसका एक और इंग्लिश में एक और मीनिंग इसके लिए है, प्रेशियस। प्रेशियस मतलब क्या है, बहुमूल्य, कीमती। तो इसका एक और क्या, हमदोत या हमद का एक और मतलब है, इंग्लिश में एक और मतलब बोल सकते। परमेश्वर के लिए ऐसे लोग क्या है, कीमती है। Those who are faithful, those who love him, those who serve him faithfully and sincerely and live a holy life in front of God, such people are precious, very valuable in front of God. So are we valuable for him? Yes, he loves us, we are valuable for him. But we think that when we become something we are valuable, when we study a lot,
we are valuable. When we preach well, we are valuable. When we sing very beautifully, we are valuable. No, that is a gift from God. परमेश्वर हमें ऐसा गिफ्ट दिया, इसलिए हम अच्छा से गा पा रहा है, या प्रचार कर पा रहे, आराधना कर पा रहा है, अच्छे से ड्रेस पहनकर चल सकते हैं, या अच्छे से पढ़ाई कर सकते। ये सब परमेश्वर का क्या है? गिफ्ट है। हम भी मेहनत किया है, परमेश्वर का गिफ्ट है। मैं उस मेहनत करने का जो ताकत मिला या बुद्धि मिला, पर परमेश्वर किस आधार पर आपको लालसा करता है? आपका हृदय कैसा है उनके सामने? ये नहीं मैं बीटीएच पढ़ा, एमडी पढ़ा, बीटीएच पढ़ते समय परमेश्वर मुझे प्यार किया, एमडी पढ़ते समय थोड़ा सा और पीएचडी करेंगे तो, एमटीएच करेंगे थोड़ा सा और पीएचडी करेंगे तो परमेश्वर मुझे सिर पर रखे। नहीं, लोग सिर पर रखेंगे। पीएचडी अगर आप किया, लोग बोले वो पीएचडी किया है, बहुत बाइबल का क्या है, अज्ञानी है, वैज्ञानिक स्कॉलर है करके लोग आदर देंगे। परमेश्वर के लिए क्या पीएचडी? तो सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी परमेश्वर के सामने बढ़ा, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास ज्यादा दुनिया के हिसाब से धन दौलत नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति को भी परमेश्वर के सामने अति प्रिय बन सकता है। दिस इज द ट्रूथ, a spiritual truth about God's sight of human beings. In the sight of human beings, in the sight of human beings, those who have money, those who have power, those who have knowledge, they are great. But in the sight of God, those who love Him, those who are faithful to Him, how much poor they are doesn't matter. If they don't money, that doesn't matter. If they don't have any other wealth or beauty or gifts or education or power, that doesn't matter. God sees your heart and value you. परमेश्वर लोगों का हृदय देखते हुए उनको क्या देता है? वैल्यू। बाहरी रूप में जो कुछ आपका हासिल किया है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने जाते समय आपका नाम के आगे अभी राइट रेवरेंड कौन आएगा, बिबिन आएगा करके नहीं, हाँ, अभी हमारा आदरणीय अपोस्तल, स्वर्ग में ऐसा कोई नाम किसी का? उधर सारे कौन है? परमेश्वर का संतान है, बच्चे हैं, और आपस में भाई बहन है। उधर कोई राइट रेवरेंड नहीं है, अपोस्टल नहीं है, पापा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये कौन लिया और कौन दिया? इस धरती में लोग, परमेश्वर दिया कि कुछ लोगों को प्रोफेट बनाया, कुछ लोगों को अपोस्टल बनाया, कुछ लोगों को पास्टर बनाया, टीचर बनाया। ये सब क्या है? सेवा है। ये कुछ पद नहीं दिया है, पद है, हम सेवक लोग हैं, पर ये नाम किस चीज को दर्शाता है? हमारा ड्यूटी को दर्शाता है। ये नहीं ये नाम लेकर क्या है, सबका आदर नहीं, गलत सोच है। So what is the intention of God choosing people as prophets, apostles, teachers, pastors and evangelists? It is not a position that you will sit on a big chair and people will bow down before you. No, that's wrong. People are using these titles and ministries to get honor, to gain wealth and to earn the respect of the people. अगर उनको आदर नहीं दिया तो उन लोग नाराज। ये मसीही सेवकाई नहीं है। What did Jesus tell about Christian ministry? Those who want to great, what they should become? They should be the servant of all. जो बड़े होना चाहता है, जो महान होना चाहता है, वो सबका क्या होना है? सर्वेंट मतलब इंग्लिश में, ग्रीक में गुलाम। सर्वेंट और गुलाम में फर्क है। दास तंगवा देकर काम करता है सर्वेंट, पर गुलाम ऐसा नहीं, वो मालिक का है। मालिक अगर मार भी डाले चुप। जो सबसे महान होना चाहता है वो सबका गुलाम होना है, वो है मसीही सेवकाई। आज सबसे महान है, सबके ऊपर है नीचे उतरना। और यीशु मसीह नीचे उतरा, 6 लोगों का पैर धोया। ये है मसीही सेवकाई। What is the model that Jesus gives us for the ministry? Jesus told, if you want to become great, you should be the slave of all.
And Jesus showed that by his own life. Jesus, who is the Lord, who is the teacher, who is the master, he bowed down and washed the feet of. In that time, in the ancient time, in the time of Jesus, who will wash the feet of the people? It is the slave. अगर कोई घर में मेहमान आते समय गुलाम लोग आकर क्या करता है? मेहमानों का पैर धोकर स्वागत करता है. Jesus is becoming like a slave. And what did Jesus tell? What did Jesus tell to disciples after washing the feet? You also do this to each other. यह है मसीही सेवकाई. ये नहीं मैं पास्टर बन गया, मैं क्या बन गया, बीटीएच पढ़ लिया, एमडी पढ़ लिया, एमटीएच पढ़ लिया, इसलिए मैं नीचे उतर नहीं. जितना आप आगे ऊपर बढ़ता है उतना आप क्या होगा, नम्र होना है. जितना आगे जाते उतना नम्र होना है दूसरों का सेवा करने के लिए. इसलिए जब भी कुछ काम करते समय क्या है, ये नहीं सोचना मैं पास्टर हूं मुझे ये काम बोला. कई बार ऐसा सोच आ जाता है. मैं कई बार घर जाते समय, आई थिंक यू कैन कट द वीडियो, दिस मच इज आवर क्लास.